करते हैं कल के बाजार की, यानी कि मंगलवार का बाजार किस प्रकार से रहने वाला है। आज जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली, काफ़ी अच्छी पोजीशंस जो है भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली एफआईआईज़ की ओर से। आप देखो कि शुक्रवार के दिन 14,000 करोड़ की बाइंग के बाद आज यानी कि सोमवार को करीब 404 करोड़ की फिर से बाइंग एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। वहीं डीआईआईज़ की बात करें तो 1,000 करोड़ की बाइंग डीआईआईज़ भी आज करते हुए दिखाई दिए। तो अच्छी खासी पोजीशंस एफआईआईज़ लगातार अपनी रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में भी यही लग रहा है कि एफआईआईज़ की तरफ से और फंड फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल मंगलवार की बात करते हैं तो मंगलवार को बाज़ार 25,900 से 26,000 के जोन में फंस सकता है। फंस इसलिए सकता है क्योंकि 26,000 का जोन एक साइकोलॉजी जोन है और यहाँ पर जो एफआईआईज़ है और जो ऑपरेटर्स है वो अपनी पोजीशंस हल्की करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनको यही लगेगा कि यहाँ से बाज़ार में थोड़ा डिप आ सकता है, थोड़ी करेक्शन आ सकती है। और यदि ऐसा ही होता है तो नीचे के लेवलों पे आपको भी मौका मिलना जो है तय है। यहाँ पे आप देखो इस हफ्ते निफ्टी में 26,200 और बैंक निफ्टी में 55,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो आप मानो 26,200 के ऊपर फिर बाज़ार में एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि 26,000 से 26,000 का जोन भी एक ट्रैपिंग जोन रहेगा और यहाँ पर भी बाज़ार में जो है रिटेलर्स को फंसाने की बहुत बड़ी कोशिशें हो सकती है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पोजीशंस है वो हेज नहीं करे। इसका मतलब ये है कि यदि गैप डाउन भी हुआ तो उसका इस्तेमाल एवरेजिंग में आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय पे मार्केट जो है एक ओवरबॉट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि ऐसा ही है तो बाज़ार में एक न एक दिन गैप डाउन भी होना है। तो यदि वो गैप डाउन आता है तो अपने पोजीशंस को आप हेज करके रखिए, उसका आपका फ़ायदा मिलेगा। और यही चीज़ आप जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए लागू कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की बाइंग है, ठीक ठाक पोजीशन से आपको देखने को मिली है। फ्यूचर में भी अच्छी खासी जो है बाइंग देखने को मिली है। तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है मंगलवार के दिन, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। मंगलवार को कोई नेगेटिव न्यूज़ें हैं नहीं, बस थोड़ा हमास और इजराइल के बीच में थोड़े युद्ध के आसार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लगातार देखें तो करीब 300 मिसाइल्स के साथ इजराइल ने जो है हमास पर हमला किया है, तो वो थोड़ा इम्पेक्ट जो है बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जो यूरोपियन मार्केट है और जो वहाँ पे रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इधर इजराइल और हमास का युद्ध, ये दोनों ही तरीके से बाज़ारों के लिए नेगेटिव रहेगा। और कोई ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से ही थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ें आ रही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। चाइनीज़ बाज़ारों में जो आंकड़े भी आ रहे हैं वो बहुत नेगेटिव है और इसी वजह से वहाँ पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना भी चाइनीज़ बाज़ारों को करना पड़ सकता है। तो ये जो संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी चाइनीज़ बाज़ारों से, वो ग्लोबली मार्केट को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी सावधानी के साथ अब रहने की ज़रूरत है। जो 26,000 के लेवल्स बाज़ार में हैं वहाँ पे सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से आज जेफरीज़ की जो फेयर रिपोर्ट आई है वहाँ पे भी यही बातें हैं कि यदि भारतीय बाज़ारों में 10% तक का करेक्शन आ जाता है तो एक ऐसा मार्केट रहेगा, फिर मार्केट में जो रिवर्सल आएगा वो देखने लायक रहेगा और वहीं से एफआईआईज़ की और ज़्यादा पोजीशंस बनती हुई दिखाई देगी। तो वो लेवल्स जो है भारतीय बाज़ारों में आगे काम करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालचाल अभी ठीक ही है, पॉजिटिव है और भारतीय बाज़ारों में आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे ही पॉजिटिविटी रह सकती है, क्योंकि जो मुद्दा ये है कि भारतीय बाज़ारों का जो बेस है वो अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ से जब भी करेक्शन आता है तो या तो एफआईआईज़ खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते हैं। तो सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं भारतीय बाज़ारों में। अभी आप निर्भय रह सकते हैं, थोड़ा करेक्शन का इंतज़ार करें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।